दुनिया का कितना भी बन के देख लो आप, संसार का माया का संबंध हमारे मस्तक के बाल से भी कमजोर है। क्यों? जरा सा स्वार्थ पूरा ना होते ही टूट जाता। तभी तो कहा सबते ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबके संसार के ममता के धागे को बटोर के मोटी रस्सी बना लो और उसे राम के चरणों से जोड़ दो। और आज माता ने कहा कि जिसका मन भगवान में जुड़ा हो, मैं ये छोटी मोटी बातों में अपना ध्यान क्यों लगाऊं? माता ने ध्यान नहीं दिया। माता ने कहा, मां मैं कोई प्रसाद चखने नहीं आई हूं, मुझे तो ये बता दो मेरे पति का भाग है कि नहीं, क्योंकि किसी भी यज्ञ में रुद्र का भाग होता है और मेरा पति रुद्र है। मुझे तो ये देखने आई हूं मेरे पति का भाग है कि नहीं इस यज्ञ में, उनका आसन बिछाए कि नहीं, बस ये देखने आई हूं। बोले बेटा वो तो ठीक है, जब आ गई तो अपने बाबूजी से भी मिल ले। भले ही बहनों ने कटाक्ष किया और बहनों का कटाक्ष बिल्कुल तीर की तरह अंतःकरण में चुभा, लेकिन सती ने उसमें ध्यान नहीं दिया। और ध्यान रखना, हरि हर निंदा जे जन करही। हरि और हरि की निंदा जो करते हैं ना, कहते हैं अगले जन्म में दादुर और चमकादड़ बनते हैं। ते नर घोर नरक महु परहि, भयंकर नरक में गिरते हैं हरि और हरि की निंदा करने से। इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे पिताजी है मेरे पति की निंदा करे, हरि की निंदा करे। और आज जब महाराज भीतर गई और देखा नहीं तो माता जी को तो क्रोध आ गया। कहते हैं माता जी ने उस समय ऋषि मुनियों के और तेज तर्रार नेत्रों से देखते हुए मुनिंदा कहकर उनकी निंदा कर दी। और सूर्य भगवान को कहा, ए सूर्य आप साक्षी हो, इस यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं और मैं अपने पति की अवज्ञा करके आई हूं। दक्ष के शरीर से, अपवित्र शरीर से उत्पन्न है मेरा यह शरीर, और मैं यह अपवित्र शरीर अपने पति की सेवा में लेकर नहीं जाऊंगी। ऐ विधाता, अगले जन्म में मुझे पत्थर की बेटी बना देना, पर किसी दक्ष और चतुर और चालाक की बेटी मत बनाना। दक्ष शब्द का अर्थ होता है चालाक, और चालाक कौन होता है? चालाक शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। चतुर होना बुरी बात नहीं है, चालाक होना बुरी बात है। आदमी को चतुर तो होना चाहिए, लेकिन चालाक नहीं होना चाहिए। चालाक और चतुर दोनों अलग अलग शब्द है। चतुर माने किसी कार्य में दक्ष हो जाना, चतुर हो जाना, पर चालाकी करना, चालाकी माने जो चीज हमारे पास है उस पर ध्यान न जाए, दूसरे के पास है तो ध्यान जाए। अरे भले वो आपके पास भी है, लेकिन आप अपना ना देख के दूसरे का देख रहे हो, ये चालाकी है। अब दक्ष की चतुराई क्या कि यज्ञ में 5000 देवता बैठे, सबने प्रणाम किया तो उस पर नजर नहीं गई, लेकिन एक ने प्रणाम नहीं किया, वो उसे दिल से लगा के बैठ गई। ये चालाकी है। एक ने प्रणाम नहीं किया तो वो दिल में चुभ गया, और हजारों लोगों ने प्रणाम किया तो उसकी कोई परवाह नहीं। और ऐसी चालाकियां आजकल भी होती है, सावधान रहना चाहिए। कथा सुनकर हमारा स्वभाव न बदले, कथा सुनकर हमारी भाषा शैली न बदले, कथा सुनकर आंखों का रंग न बदले, तो कथा का कोई लाभ नहीं। माता ने अपना शरीर का त्याग कर अपने शरीर में से योग अग्नि प्रकट कर ली, और माता ने अपने शरीर को उस योग अग्नि में भस्म कर दिया, जिसे आज भी हमारे हरिद्वार में सती कुंड कहते हैं। हमारे हरिद्वार के लोग रात दिन दर्शन करते हैं,